हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है, जो लोग आपके ख़िलाफ़ थे आज वो आपकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए, लोग मेरे व्यूअर्स की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? लोग मेरे व्यूअर्स की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? एंजल प्लीज़ बताइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। The next card is Seven of Wands. The next card is Hermit. The next card is Three of Cups. Wheel of Fortune. Okay. Devil. Knight of Cups. Hierophant. Moon. Eight of Wands. I just saw 0202. सो आई थिंक आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर के आ रहे हो। सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ जो यहाँ पे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 7, 15, 5, 9, 3, 18, 10 एंड 8। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ना अपने काम कैरियर पर बहुत मेहनत कर रहे हो, आप खुद पर बहुत ध्यान दे रहे हो। देखो बेसिकली यहाँ पे डेविल कार्ड है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पर डे रीडिंग देखते हो तो आपको पता होगा कि ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये क्योंकि कैप्रिकॉर्न का कार्ड है और कैप्रिकॉर्न बहुत मेहनत की एनर्जी है। जो कैप्रिकॉर्न जो जोडिक साइंस है बहुत मेहनती है। सो यहाँ पे ये आपकी मेहनत को शो कर रहा है कि आप अपने काम करियर, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी स्टेबिलिटी पर मेहनत कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड, क्रिएटिंग एनर्जी है आपकी तरफ से। डेविल, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियो, उससे डिटैच होकर के आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो एक क्रेव फील कर रहे हैं आपके लिए। जो पास्ट में नहीं करते थे, जो पास्ट में वैल्यू नहीं करते थे, अब इनको लग रहा है अरे ये इंसान तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, दिन ब दिन ये कैसे बदल गया, इसकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी कैसे आ गई, ये अपने आप में स्टेबल कैसे हो गया। मे बी पास्ट में ये सोचते थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंड है, इसको तो मेरी ज़रूरत पड़नी है। लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है तो इनको अब क्रेव होने लगा है, ये क्रेविंग कर रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की एनर्जी है। आप स्टैंड ले रहे हो अपना, ठीक है, आप अपना स्टैंड ले रहे हो एंड अपनी लाइफ पे नई शुरुआत कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के आप सोच रहे हो।
अब आपने सोच लिया है कि मेरे लिए जो सही है मुझे वो करना है। मुझे बहुत इमोशंस में, बहुत फीलिंग्स में, बहुत लोगों को प्लीज़ नहीं करना, लोगों के पीछे नहीं भागना, जो मेरे लिए बेटर है मुझे वो करना है अपनी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, पास्ट में हर्डल्स थे, पास्ट में केओस थे, पास्ट में ड्रामा था, कॉन्फ्लिक्ट था, लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट किए हैं। बट अब आप उन सबको पीछे छोड़ करके निकल गए आगे। और ये लोग क्योंकि पीछे रह गए, ये लोग अपना माइंड गेम करते रह गए, ये लोग केओस ड्रामा ये सब कुछ करते रह गए, बट इनको क्या सक्सेस मिली? नहीं ना। क्योंकि हो सकता है कि इनका एक तरीका था कि किसी तरह से आपके लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते रहो और आपको कंट्रोल करते रहो, लेकिन अब वो नाकामयाब हो रहे हैं। अब उनका केओस, उनका ड्रामा ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो परेशान हो रहे हैं। हर्मिट यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, एंड इनको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ में जो भी किया वो गलत किया। ये इन्होंने एक डेविल एनर्जी क्रिएट की आपके साथ में और आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। मे बी आप वो सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ में किया है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, मे बी ऑप्शन रखे हैं अपनी लाइफ में, किसी लालच की वजह से ये किसी ऑप्शन में गए हैं, ये भी था यहाँ पे, कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है। हायरोफेंट यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड पेज ऑफ वॉन्ड। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये किसी गुरु, मेंटोर, फ्रेंड, कलीग, किसी से तो आप बातचीत हो रही है, एंड इनको ये भी पता चल रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, आप सक्सेसफुल रहोगे, ये सब कुछ इनको बताया जा रहा है। कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है, और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि इनको सिर्फ गाइडेंस मिल रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी है इनके जिससे भी ये बात कर रहे हैं आपके बारे में, वो गुरु, मेंटोर, फ्रेंड, कलीग जो भी है, उसने इनको बोला है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप अपनी लाइफ में इतने सही पाथ पे हो कि आपको हराना इनके बस की बात नहीं है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मे बी आपकी तारीफ ही की है उस पर्सन ने, जो भी है, जिससे भी इन्होंने बात की है। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। इनको ये बताया गया है कि आपके जाने के बाद में, आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में, आप अपने आप पर काम कर रहे हो और आपकी लाइफ में सक्सेस, सेलिब्रेशन, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। इनको ये भी पता चला है। मीन्स जो भी गुरु मेंटोर है उसने इनको ये बताया है कि आप अपनी लाइफ में पीछे नहीं रुकोगे, इनको हारना पड़ेगा आपके सामने। आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जा रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। मून कार्ड यहाँ पे फिर से हेरोफेंट की एनर्जी, और उस मेंटोर की बातें सुनकर के ये डर गए। उस मेंटोर ने, उस गुरु ने, उस फ्रेंड ने, जिससे भी इन्होंने आपके बारे में बात की है, उसने जो कुछ भी आपके बारे में बताया है इनको, उस बात से ये डर गए। लो एनर्जी में है इनकी, क्योंकि ये तो आपको कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे ना। अब इनको लग रहा है आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं, आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। अब ये क्या करें, तो परेशान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी गुरु मेंटोर है उसने इनको इनकी गलतियां भी रियलाइज़ कराई हैं, उस चीज़ से भी ये परेशान है। मे बी इनको ब्लेम किया गया। सीधा सा अगर मैं बोलूँ
तो इस सिचुएशन के लिए इनको ब्लेम किया गया है उसके द्वारा। व्हील ऑफ फॉर्चून टेम्परेंस के साथ में आ रहा है एंड 7 ऑफ वॉन्ड। क्लियर इनको बोला गया है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो और समय के साथ में आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है। जो भी गुरु मेंटोर है जिससे भी इन्होंने बात की है उसने इनको क्लियर बोल दिया है कि आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है, आपको कोई नहीं रोक सकता। 8 ऑफ वॉन्ड कनेक्टिविटी की बात करता है। 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ट्रैवल करने की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। 7 ऑफ कप्स क्या है? सक्सेस, ग्रोथ। ये 7 जो कप्स है ना, ये पूरे फुलफिल है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और अब आप डिसीजन ले चुके हो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और आपकी इस एनर्जी से ये डरे हुए हैं। दूसरा, जिस भी गुरु मेंटोर से ये मिले हैं, आपके बारे में इन्होंने बात की है या किसी फ्रेंड से, कलीग से बात की है, उसने इनको रियलिटी दे दी है, रियलिटी बता दी है कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप इस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है और आगे जा कर के इसकी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ और भी ज़्यादा सक्सेस आ रही है। सो उसने आपकी साइड से आपकी तारीफ कर दी है और उस चीज़ से ये बहुत लो एनर्जी में गया। अब इनको डर लग गया। देखते हैं 5 कार्ड्स और लेते हैं। क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए। नाइन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखो, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है इमोशंस, फीलिंग्स। अब जब आप एक बेटर कंडीशन में पहुँच गए, जब आप खुद पर काम करने लग गए, जब आप खुद पर ध्यान देने लग गए, तो इनको आपकी ज़रूरत फील होने लग गई। लेकिन क्योंकि इन्होंने पास्ट में अपना ईगो दिखाया, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ये दिखाया कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे को बहुत लोग फॉलो करते हैं, मेरी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग मैटर है, बट ऐसा कुछ रहा होगा। इन्होंने बहुत कुछ दिखाया है आपको इस तरह से। तो अब क्योंकि पास्ट में बहुत अकड़ दिखाई, आप कैसे आ जाए, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे चालाकी करना चाहते हैं, किसी तरह से कहते हैं ना, घुमा फिरा के आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ऑप्शन है। इन्होंने ऑप्शन रखे हैं अपनी लाइफ में और उन ऑप्शंस की वजह से इन्होंने हर्डल्स क्रिएट कर लिए हैं आपके और अपने बीच में। 4 ऑफ वॉन्ड, अपना बना बनाया रिश्ता इन्होंने आपके साथ में खराब कर दिया, किसी ऑप्शन, किसी लालच की वजह से। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बोलता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप तो कंप्लीशन करने वाले हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। मे बी आप अपनी एनर्जी में आ चुके हो और आप इस रिश्ते में अब कंप्लीशन कर दोगे। यस, आप बिल्कुल सोर्ड्स लेके निकल पड़े हो। आपने खुद को बदल लिया है। अब आप इस मून की एनर्जी में नहीं हो, अब ये मदरली नेचर में आप नहीं हो। अब आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार शो करना, इसको फॉलो करना, ये सब कुछ आपने छोड़ दिया है। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है? द सन, मैजिशियन।
देखो, अब ये हैप्पीनेस चाहते हैं, अब ये ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं। मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं और या फिर कोई ना कोई ट्रिक्स लगाना चाह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे बताता है कि हर्डल्स बहुत है, आसान नहीं है। आपसे बात करना, आपको कनेक्ट करना, ये सब कुछ इनके लिए आसान नहीं है। एम्प्रेस, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, क्योंकि आपके पास में वो सारी खूबियाँ हैं जो कि एक अच्छे पर्सन में होनी चाहिए। सक्सेस है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है, गुड लुकिंग हो, सब कुछ है आपके पास में। तो आपको कट ऑफ करना इनकी लाइफ में इनके लिए आसान नहीं है। अब ये मेहनत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना भी आसान नहीं है, जो पहले ही इतना कुछ बिगाड़ चुके हैं कि अब वो भी आसान नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर अगर मैं पेज ऑफ सोर्ट्स की, तो आपके बारे में बात बहुत होती है, बहुत बात होती है आपके बारे में, लोग आपके बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि फ्रेंड, कलीग या फिर फैमिली, आपके जानने वाले, इनसे आपके बारे में बात करते हैं, और जब भी बात करते हैं तो वो आपकी तारीफ ही करते हैं कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में इतना बेटर कर रहे हो, आपने कोई भी गलती नहीं की है, जो कुछ भी हुआ इस ओवरऑल सिचुएशन में आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इतना सब कुछ हर्डल्स बर्दाश्त करने के बाद में, इतने सारे क्योस से निकल करके आप फिर भी एट द एंड एम्प्रेस हो। अब देखो, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन कोई भी एनर्जी हो सकती है। आप बार बार ये कमेंट मत किया करो कि गर्ल्स के लिए रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया है तो मैं एम्प्रेस बता रही हूँ, एम्परर आता तो मैं एम्परर बताती। तो यहाँ पे जो जो भी एनर्जी आती है मुझे वो बतानी होती है। अब ये फेमिनाइन एनर्जी है, हो सकता है कि आप एक मेल हो लेकिन आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी है, या फेमिनाइन एनर्जी आप में एक्टिव है, इसलिए एम्प्रेस का कार्ड आया। मे बी आप बहुत नर्चर करते थे, आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते थे या लोगों को बहुत प्यार देते थे, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोग मैसेज कर देते हैं क्या सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही रीडिंग है, ऐसा नहीं है। इवनिंग टाइम पे मैं जो भी रीडिंग लेकर के आती हूँ वो सभी के लिए है। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, जिसके लिए भी सोच करके आप देखते हो, ये रीडिंग उसी के लिए है। डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। मैं तो सिर्फ कार्ड निकाल रही हूँ, आपकी फीलिंग्स पर कार्ड निकाल रही हूँ मैं। अब आप किसके लिए सोच रहे हो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। देखते हैं इनकी तरफ से एक्शन क्या होगा। आज मैं एक्शन देखूंगी इन लोगों की तरफ से, आपके लिए एक्शन क्या होगा। 3 कार्ड्स लूंगी, क्या एक्शन होगा इन लोगों की तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं। एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, इस 3 कार्ड में एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो, क्योंकि आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपने बैलेंस कर लिया है, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे 0-2 दिख रहा है। मे बी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस लेकर के आ रहे हो, तो वही एनर्जी है कि आप खुद को बैलेंस कर रहे हो। ना आप पूरी तरह से बहुत रिजिड हो, ना ही आप पूरी तरह से बहुत नर्सरिंग हो। तो ये आपके साथ में एक नई शुरुआत तो ज़रूर से करना चाहते हैं, बट ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या आप मानोगे, क्या आप उस एनर्जी में हो कि आप फिर से ये रिश्ता फिर से रिबिल्ड कर पाओ। इनको ऐसा लगता है कि मे बी आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो और शायद आप इनको कट ऑफ कर दोगे। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, इस ओवरऑल सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है। एंजल प्लीज़ बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स,
एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूज़न को लेट गो कीजिए, अपने काम, करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, जो भी है आपके पास में। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं, और आप रीडिंग भी देख रहे हो, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ये बताती हैं कि अगर आप पूरी तरह से मूव ऑन हो गए होते इस सिचुएशन, तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। आप मीन्स आप अभी भी सोचते हो, भले ही कभी कभी सोचते हो, पर कभी सोचते तो हो इस सिचुएशन के बारे में, जो भी आपने बर्दाश्त किया है, जो भी आपके साथ में हुआ है उसके बारे में आप सोचते हो, और जब भी सोचते हो आप लो एनर्जी में चले जाते हो। सो आपको इस लो एनर्जी को लेट गो करना है अपनी लाइफ से। इंजॉय करो, जो हो रहा है वो मैनिफेस्ट करो कि अच्छा ही हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपकी सक्सेस के लिए हो रहा है, और उससे बेटर आपको कुछ मिलने वाला है। तो ये थे आपके लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।